Hi all, this video is for standard 6 science chapter 4 sorting material into groups. So already we have seen one videos, ठीक है, तो आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा. I have already explained you in a detail that how we are going to separate the materials from in a group or in a class as per classification. तो अभी इसमें हम वी आर गोइंग टू स्टडी, वी हैव ऑलरेडी कवर दीज ऑल टॉपिक्स. हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि हमारे किचन्स में जैसे सामान होते हैं, तो मसाला है, यूटेंसिल्स है, वॉट एवर द थिंग्स वी आर हैविंग इन किचन, तो वी यूज़ टू मेक देम सेपरेट. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इज़ सिंपल. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है. द सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम वन और मोर मटेरियल्स, बट सेम मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक एवरीथिंग. फॉर एग्जांपल वी कैन मेक ए शर्ट फ्रॉम फैब्रिक. जैसे हमारा शर्ट है तो इट इज़ बीइंग मेड फ्रॉम फैब्रिक लाइक कॉटन, वूल, नायलॉन, रेयॉन etc. बट कैन नॉट यूज दीज मटेरियल्स टू मेक ए कुकिंग पॉट. दस वी can conclude that matters differ in their size, shape, color, texture and smell. All of these are the property of matter. These properties are as follows. अब क्या होता है कि ना हर प्रॉपर्टीज़ के मतलब हर मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये मैटर है. जैसे उसमें क्या सेल है, उसके अंदर क्या साइनिंग है, उसके अंदर क्या शेप है, उसके अंदर कलर क्या है, उसके टेक्सचर क्या है. इससे भी हम प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं. अब देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है लस्चर. देखिए आपके बुक्स में है लस्चर. तो लस्चर क्या प्रॉपर्टीज होता है वो हम समझते हैं अभी. ईच मटेरियल लुक्स डिफरेंट देन द अदर. अब आप देखें कि हर मटेरियल जो भी होता है वो एक दूसरे से डिफर होता है, डिफरेंट देन द अदर. सम मटेरियल्स में साइन, कुछ मटेरियल कैसे होते हैं वो साइन करते हैं, वाइल अदर्स में नॉट, और कुछ होते हैं जो साइन नहीं करते हैं. द मटेरियल्स विच हैव ए स्पेशल साइन ऑन देम आर सेड टू बी लस्चरियस एंड द स्पेशल साइन ऑन देम इज कॉल्ड लस्चर. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर आर कॉल्ड मेटल्स. अब इस तरह के जो साइनिंग वाले होते हैं मटेरियल्स जिसके अंदर स्पेशल साइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लस्चर. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर आर कॉल्ड मेटल्स. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ सम मेटल्स विच शो ब्राइट मेटेलिक लस्चर. ब्राइट मेटेलिक लस्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप घर के यूटेंसिल्स को देखते होंगे तो उनके अंदर बहुत ही शाइनिंग आ जाता है. तो जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर लस्चर होते हैं. दिस शाइनिंग अपीयरेंस मेक्स अट्रैक्टिव. इससे बहुत अट्रैक्टिव लगता है. जैसे आप देखे होंगे स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील के जो आपके घर में बर्तन होते हैं दैट यूज टू लुक वेरी गुड. आप स्टील के बर्तन में खाते हो तो क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है खाना खाने में. अगर उसके अंदर आपको कुछ कॉपर टाइप के बर्तन में दिए जाएँ तो यू डोंट लाइक. बट नाउ इट इज़ दिस इज़ ए फैशन दैट वी आर हैविंग ए कॉपर कोटेड थर्मस फ्लास्क. ठीक है, वैसे थर्मस फ्लास्क आते हैं जो कॉपर कोटेड होते हैं. ऐसे बहुत सारे यूटेंसिल्स आते हैं जो कॉपर कोटेड हैं, और यू विल हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ शाइनिंग ऑन द यूटेंसिल. ठीक है. दिस शाइनिंग अपीयरेंस मेक्स अट्रैक्टिव फॉर यूज इन ज्वेलरी एंड डायमंड आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. अब देखो ज्वेलरी बनाने के लिए होता है वाइडली यूज होता है डायमंड का. तो डायमंड यूज टू वेरी कॉस्टली, तो उसके ऊपर बहुत शाइनिंग होती है और दिस लुक्स वेरी गुड. इसी चीज़ को लस्चर बोला जाता है. यानी अगर मेटल है और मेटेलिक है, और मैटर जो है कोई भी मैटर जो मेटल है उसके अंदर सबसे पहला क्वालिटी ये होता है कि उसमें लस्चर होता है, यानी उसके अंदर शाइनिंग होती है. नाउ making jewelry, some metals such as copper and aluminum becomes dull and lost shine over a long period of time. This is because of action of air on them or due to a layer of dust or dirt formed over them. ठीक है. When oxygen in air combined with some metals, it causes damage to them. For example, iron get damaged
ठीक है। आयरन गेट डैमेज ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ये स्टैंडर्ड 6 में भी हमने पढ़ा हुआ है, मतलब 5th में भी पढ़ा हुआ है। अभी हम इसको फिर से समझ लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ आयरन का है, ठीक है, अगर वो हम बाहर उसको रखेंगे तो ड्यू टू मॉइस्चर इट गेट रस्टिक, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड्स बनाता है, तो जो रस्टिक है, जो रस्टिक होता है, जब आप देखोगे आपके घर का गेट होता है वो आयरन का होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, बारिश के टाइम पे या बारिश के बाद अगर आपके गेट के अंदर कलर नहीं किया हुआ है, इफ़ योर आयरन इज़ न्यूड विदाउट कलर, तो उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर के लेयर्स आ जाते हैं। दैट लेयर्स इज नथिंग, इट इज रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। On the other hand, aluminum metal get protected when oxygen in the air combined with the surface of the metal. This forms a thick protective layer which is protective in nature. अब देखो क्या होता है, when we want to be protect our materials, हमारे जैसे आयरन्स के गेट होते हैं, विंडो होते हैं, तो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिक, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर्स करते हैं। when we go for color, क्या होता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, और उसके अंदर खूबसूरती आ जाती है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, और वो रस्टिक नहीं होता है। इसके लिए एवरी ईयर्स वी यूज़ टू प्लान कि हमारे घर के जो विंडो हैं, हमारे घर का जो डोर है, जो भी लोहे की चीज़ें हैं, जैसे आपका साइकिल होता है, तो साइकिल में क्या होता है, आप जब साइकिल बारिश के टाइम पे चलाते हो, उसको साफ़ नहीं रखते हो और उसको रख देते हो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट देयर विल बी अ ब्राउन कलर लेयर यूज्ड टू बी माउंट ऑन फ्रेम्स, तो उससे क्या होगा, रस्टिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कम ऑन हार्डनेस। सो द सेकेंड पॉइंट इज हार्डनेस, ठीक है। अब ये हार्डनेस क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इफ एनीथिंग यू टच एंड यू पुश, इफ देयर विल बी नो चेंज इन शेप, दैट मीन्स इट इज हार्ड। तो हार्डनेस को हम स्टडी करते हैं। इफ़ यू प्रेस ए पीस ऑफ फॉर्म विथ योर थंब, इट गेट प्रेस्ड, बट ए पीस ऑफ स्टोन और वुड डज नॉट गेट प्रेस्ड। अगर आप फोम लेते हो और उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है, दब जाता है। अगर उसकी जगह पे लकड़ी होती है, वुड होता है, और आप उसको दबाते हो तो क्या होता है, इट यूज टू बी गेट हार्ड। यू कैन से दैट ए पीस ऑफ वुड और ए स्टोन इज हार्डर देन ए पीस ऑफ फॉर्म when the surfaces of two different materials are rubbed against each other, then the surface which is scratched is said to be hard and the property is called hardness of the material. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। While the surface which get scratched is said to be soft as compared to the scratching surface. The best way of checking hardness is to scratch the wood against the stone. If the wood get scratched by a stone, then the surface which is scratched is said to be hard and the property is called hardness of the material. अब जैसे कोई भी दो चीज़ है, उसको आप आपस में लो, एक दूसरे से आप स्क्रैच करो। जैसे स्टोन है तो उससे आप वुड पे स्क्रैच करो, और वुड से स्टोन पे करो। अगर आप स्टोन से वुड पे स्क्रैच करते हो तो जिसके ऊपर स्क्रैच आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। यानी अब वुड पे आप स्टोन से स्क्रैच करोगे तो क्या होगा, वुड पे स्क्रैच हो जाएगा, स्टोन पे नहीं होगा। और वुड से अगर स्टोन पे करोगे, दैट मीन्स कि वुड और स्टोन में विच वन इज हार्ड, स्टोन। बट ऑब्वियस है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली। अब डायमंड क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट डायमंड। इफ यू हैव MCQ क्वेश्चंस इन योर WRT कि विच मैटर इज बीइंग वेरी हार्ड, तो आप उसके लिए बोल सकते हो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट टू द डायमंड ग्लास इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और डायमंड के बाद सबसे हार्ड क्या होता है, ग्लास होता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि जो ग्लास की फैक्ट्री होती है या जहाँ पे ग्लासेस के काम होते हैं, वहाँ पे दे आर यूजिंग ए पेन फॉर कटिंग द ग्लास, और वो पेन के बिल्कुल आगे डायमंड का छोटा सा एक नीडल्स बना होता है। तो डायमंड यूज टू बी वेरी हार्ड मटेरियल, जिससे क्या होता है कि ग्लास को कट किया जाता है, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू बी कट द ग्लास, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डायमंड इज यूज टू कट द ग्लास
ठीक है, टेल्कम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉफ्ट स्टोन इज द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंसेस। और टेल्कम क्या होता है? सॉफ्ट स्टोन जो होते हैं, सॉफ्ट स्टोन जिनको हम डोलोमाइट बोलते हैं। वी आर हैविंग ए प्लेस इन गुजरात दैट नेम इज छोटा उदयपुर। द प्लेस इज वेरी फेमस फॉर डोलोमाइट। ठीक है, तो दिस इज हैविंग ए वाइट कलर। इफ यू विजिट टू द प्लेस यू विल कम टू नो इट इज ए गुजरात एंड MP border, छोटा उदयपुर, एंड दिस इज फेमस फॉर दैट soft powder that is called dolomite. So that powder is used in talcum powder also. That used to be very soft matter. Now all substances are made of matter. Now we have to go on further. So all substances are made of matter. Matter exists in three states: solid, liquid and gases. अब हम ये देखते हैं कि जितने भी सॉलिड्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं इन आवर यूनिवर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायर यूनिवर्स, जितने भी सब्सटेंस हैं they are divided in three parts. One is solid, second is liquid and third is gas. अब हम solid के बारे में समझते हैं. Solids have a definite shape and volume. The first point, what? Solid have a definite shape and volume. इनका क्या होता है? एक फिक्स शेप होता है और इनका एक वॉल्यूम होता है. You can move a box from one place to another. बॉक्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जा सकते हैं, बट इट वॉल्यूम एंड शेप डज नॉट चेंज. लेकिन इसका जो वॉल्यूम है और शेप है वो चेंज नहीं होगा. लिक्विड स्टेट के बारे में देखते हैं. लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड चेंज शेप बट नॉट वॉल्यूम. पोरिंग वाटर फ्रॉम ए जग इनटू ग्लास कॉजेज वाटर टू टेक द शेप ऑफ द ग्लास, बट वी स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज. अब लिक्विड में क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप लिक्विड को डालते हो तो जिस चीज़ में आप रखते हो उसका शेप चेंज नहीं होता है. लिक्विड इज टू टेक द शेप. जैसे आप ग्लास में अगर वाटर को डालोगे, वाटर क्या है? लिक्विड है. तो वाटर क्या है? वो लिक्विड है, तो वो जिस शेप का ग्लास होगा आपका वो शेप ले लेगा. दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्रॉम सॉलिड. ठीक है, नाउ वी कम फॉर गैस. दे इजिली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम. गैस का कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, इजीली चेंज हो जाता है. इफ़ यू पंप एयर इनटू बाइसिकल टायर, अब बाइसिकल के टायर में जब हम हवा डालते हैं तो क्या होता है? बाइसिकल का टायर जो भी शेप होगा वो ले लेगा. द एयर फिल्स द टायर एंड टेक्स इट्स शेप. इट टेक्स लेस स्पेस इन द टायर देन इट डिड आउटसाइड द टायर, दस इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंज. ए गैस कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट. अब देखो इसमें 3 फोटोग्राफ्स हैं, इसको आप ध्यान से देखो. वन इज सॉलिड. इसके अंदर आप देखोगे कि दिस इज़ वेरी, द पार्टिकल्स आर यूज टू बी वेरी क्लोज्ड इन सॉलिड. ठीक है, आगे के क्लास में हम देखेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करता हूँ. ऑल द सब्सटेंसेस आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, दे यूज टू प्रिपेयर बाय एटम और मॉलिक्यूल. एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं. ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो बिल्कुल पास पास होते हैं. आप देखो फोटोग्राफ्स के अंदर आपको पता चलेगा. इफ़ यू हैव द सॉलिड, क्या होता है? सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास होते हैं और इसकी वजह से जो सब्सटेंस होता है दैट यूज टू बी वेरी हार्ड. अब देखो लिक्विड के केस में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते हैं. दे आर हैविंग लिटिल डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ गैस दे आर हैविंग मोर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, वो आपस में उनका जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का लिक्विड के स्टेज में वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है. तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो 3 स्टेज में हैं. वन है सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. तो ये 3 स्टेज हैं जिसके अंदर जो सॉलिड है उसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होते हैं. जो लिक्विड है उसके अंदर थोड़े दूर दूर होते हैं. जो गैस है उसके अंदर उससे भी थोड़ा दूर दूर होते हैं, बट ये एक दूसरे को बिल्कुल साथ में पकड़ के चलते हैं. सो नाउ वी हैव टू, अब आप सब लोग ये फेयर बुक में ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम और नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉलिड, लिक्विड, गैस. नाउ वी सी द अनदर वन इज डेंसिटी. डेंसिटी इज मेजर पॉइंट टू अंडरस्टैंड about solid, liquid, gas. Property is due to which materials are classified as light or heavy is called density. जब हम कभी ये वर्ड यूज़ करते हैं कि दिस मटेरियल इज लाइट और दिस मटेरियल इज हेवी,
तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी, यानी जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो हेवी होगा और जिसका डेंसिटी कम होगा वो लाइट होगा। तो दिस इज द सिंपल फंडा। तो हम इसमें देखते हैं अपने बुक में क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। वी कैन एक्सप्रेस डेंसिटी एज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी अगर किसी भी चीज़ का आपको डेंसिटी निकालना हो तो उसका जितना भी वेट है वो ऊपर लिखना है और जितनी उसकी कैपेसिटी है वो नीचे लिखनी है। दैट विल बी डिवाइडेड, तो हम उससे डेंसिटी पता कर सकते हैं। सो नाउ एक्टिविटी 3 है आपके बुक्स के अंदर, आप इसको अगर करना चाहें तो आप कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। नाउ द पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, लस्टर। सेकंड हमने क्या सीखा था, सॉलिड स्टेट्स के बारे में। फिर हमने क्या सीखा था, हार्डनेस। हार्डनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमने स्टेट के बारे में सीखा, फिर हमने डेंसिटी के बारे में। नाउ द पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैं रीड करता हूँ। वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस। सर्टेन सब्सटेंसेज डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेज। जो सब्सटेंस इजीली मिक्स हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, उस सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्युबल। तो वाटर कैसा है, इट इज़ अ वेरी हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी में किसी चीज़ को मिक्स होने की जो क्षमता होती है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। वाइल द सब्सटेंस विच डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, जैसे सैंड है तो सैंड को लेकर आप बालू में डालोगे तो क्या होगा, सैंड इज नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर। सो बट ऑब्वियस है कि सैंड क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, बिकॉज दिस इज नॉट गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर। So now solubility has also we have completed. So there is a chart, you can prepare it. Salt आपका disappears completely in water. तो salt आप जब वाटर में डालते हो क्या होता है, मिक्स हो जाता है। शुगर डालते हो वो भी मिक्स हो जाता है। सैंड डालोगे नहीं होता है। चॉक पाउडर थोड़ा मिक्स हो जाता है, थोड़ा रह जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। नाउ देखो फैक्ट फाइल है, फैक्ट फाइल हमेशा हमको लर्न करना है। प्योर हनी डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि मध बेचने वाले आते हैं कि मध ले लो, मध ले लो, मध ले लो। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप मध को पानी में डालोगे, इफ़ द मध, ठीक है, इफ़ द हनी इज़ नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर, तो आप समझ लो कि जो हनी है वो प्योर है। इट सिंक्स टू द बॉटम। आप जैसे ही हनी को वाटर के अंदर डालोगे तो बिकॉज हनी का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, और वाटर की डेंसिटी कम होती है। इस वजह जैसे ही आप हनी को डालोगे तो हनी गोज बॉटम टू द, जो भी ग्लास है या आपका बस जो बर्तन है उसके नीचे बिल्कुल चला जाएगा। तो नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स कि हनी प्योर है। और अगर वो नीचे नहीं गया, वो मध के अंदर, वाटर के अंदर घूम गया, घुल गया, सॉल्युबल हो गया, दैट मीन्स हनी इज़ नॉट प्योर। So this is a very important things to understand whether honey is pure or not. Cola has a fizzy taste because of the presence of dissolved carbon dioxide in it. इसीलिए बोला जाता है कि कोका कोला इज डेंजरस फॉर हेल्थ, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, उसका फीजी टेस्ट आता है। जब आप कोका कोला पीते हैं तो क्या होता है, आपके नाकों से धुआं टाइप का निकलने लगता है, ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी कैनॉट डाइजेस्ट CO2। हमारे बॉडी में क्या होता है, CO2 हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और कोला में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसीलिए कोका कोला इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और इट डैमेज आवर स्टोमक पार्ट्स। सो प्लीज़ अवॉइड ड्रिंकिंग कोका कोला और एनी काइंड ऑफ सोडा ड्रिंक। डिफ्यूज़न, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूज़न, व्हेन यू ओपन ए बोतल ऑफ परफ्यूम्स, जब आप परफ्यूम्स का बोतल ओपन करते हो, द स्मेल स्प्रेड थ्रू द रूम, खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। परफ्यूम्स एवोपरेट एंड द वेपर मिक्सेस विद द एयर। वो क्या होता है, उनका जो वेपर होता है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। इट स्प्रेड्स एवरीवेयर इन द रूम along with air. This intermixing of one substance with other is called diffusion. The perfume's vapor mixed with air reaches us due to diffusion.
Gases diffuse very fast. Different gases diffuse at different rates. Many solids and liquid can diffuse in water. Matter can be classified on the basis of its diffusion property. अब देखो, अगर आपको कोई किसी पूछता है कि परफ्यूम्स तो आपने लगाया दूसरे रूम में और इस रूम में खुशबू आ गई, तो क्यों आ गई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि जो परफ्यूम्स है एवोपरेट एंड द वेपर मिक्स विद द एयर। परफ्यूम्स क्या होता है, वो एवोपरेट होते हैं। जैसे ही आप उसका दबाते हो तो वो क्या होता है, उसमें से जो निकलता है वो एयर में, वो जो है ना, जो एवोपरेट होते हैं, वेपर्स मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। एंड एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, एयर यूज टू मूव। जैसे आप देखो, कई लोग परफ्यूम्स लगा के सड़क पे आप खड़े हो और निकलते हैं तो आपको उसकी खुशबू आती है। क्यों आती है? बिकॉज ऑफ एयर। अगर एयर नहीं होगा तो परफ्यूम्स की खुशबू आपको नहीं आएगी। इसलिए आपने देखा होगा एसी रूम में, बंद कमरे में अगर आप बैठे हो और कोई आदमी परफ्यूम्स लगा के आता है तो इट स्मेल्स, ठीक है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सारे पॉइंट्स दो थे, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, अगर कोई सॉल्युबल हो गया तो वो सॉल्युबल कहलाएगा और अदरवाइज इनसॉल्युबल कहलाएगा। इसको डेंसिटी, डेंसिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने स्टेट के बारे में देखा कि अगर वो हार्ड होता है, इफ़ यू आर नॉट इन पोजिशन टू प्रेस आउट, तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। हमने इसमें ये भी सीखा कि देयर विल बी अ डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ हार्डनेस हमने देखा, देन वी हैव स्टडी अबाउट लस्टर। तो मोर और ओवर लेस दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू स्टडी इट केयरफुली, ठीक है।